दाना मदरसन के तिमाही नतीजों की बात करेंगे और मैनेजमेंट को भी जोड़ते हैं कि आगे की चाल किस तरीके से लग रही है ग्रोथ आउटलुक के लिहाज से। इस बार अगर नतीजों की बात करें तो थोड़े से कमज़ोर नतीजे यहाँ पे देखने को मिले हैं, क्योंकि आय में हल्की बढ़ोतरी ज़रूर हुई है लेकिन कामकाजी मुनाफा और मार्जिन्स पर हमें दबाव देखने को मिला है। कई सारे फैक्टर्स थे जो कि प्ले होते हुए नज़र आए हैं इन्फ्लेशन और डिमांड को लेकर, पर आगे की चाल किस तरीके से हम देख रहे हैं इस पे आज चर्चा करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन विवेक चांद सहगल जी जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सहगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश पे। हम सबसे पहले अगर जाने तो अगर आप हमें आइडिया दे सकते हैं कि कंपनी लगातार ये कह रही है कि ईवी सेगमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आय कर रहे हैं और आपके सभी सेगमेंट्स में इस बार अच्छी ऑर्डर बुक हमें ईवी पर्टिकुलर स्पेस से आती हुई दिखी है, पर ओवरऑल ऑर्डर बुक में उसका परफॉर्मेंस किस तरीके से देखने को मिला है और आगे उसके शेयर में बढ़ोतरी हुई तो साथ ही ईवी पोर्टफोलियो के लिहाज से क्या उम्मीदें आप लगा रहे हैं? देखिए, मुझे काफी खुशी है आपको बताते हुए कि ऑर्डर बुक हमारा बढ़ रहा है और काफी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। पर हम 3 महीने के अंदर में अगर अपने आदमियों को सब इसी पे लगा देंगे तो फिर काफी और जो फोकस की चीजें हैं वो नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए हम हर 6 महीने में अपना ऑर्डर बुक देते हैं। पर हाँ, ऑर्डर बुक ईवी का भी बढ़ रहा है और नॉर्मल भी बढ़ रहा है। तो 3 महीने के बाद में हम आपको नए नंबर्स देंगे। पर मेरे को काफी खुशी है ये कहते हुए कि हाँ, नंबर्स बढ़ रहे हैं, ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। विवेक जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूं। हम देख रहे हैं कि सभी सेगमेंट में जो मार्जिन है थोड़ा सा उस पर प्रेशर है। ये बताइए कि मार्जिन में आपको लगता है कि अब सुधार वाली जो प्रक्रिया अब यहाँ से शुरू हो जाएगी, क्योंकि कमोडिटीज की कीमतें भी कम हुई हैं। इसके अलावा जो एनर्जी की जो प्राइस है वो भी हम तिमाही आधार पर अगर देखेंगे तो वहां पर भी स्थिरता के संकेत हैं। आगे आपको क्या लग रहा है अब? नहीं, आपका कहना एकदम ठीक है। देखिए, काफी सारी चीजें मूव कर रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखना है वो ये है कि हमारी जो डिमांड है कार मेकर से, वो बहुत ही स्ट्रांग है और रोबस्ट है। तो इसका मतलब हम लोग को अपने पाँव पे होना चाहिए, अपने टोज पे होना चाहिए कि उनकी डिमांड जो है उसको मीट करें। तो इस टाइम के अंदर में अगर हम अपने मार्जिन को देखना शुरू करेंगे तो फिर मुश्किल में आ जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, आपको जो आज की फैक्चुअल पोजीशन है वो आपको दिखा दिया, और जो भी हमारी रिकवरी होनी है कस्टमर से, वो कुछ वो मान गए हैं, कुछ वो हम नेगोशिएट कर रहे हैं, और काफी कुछ प्रूफ करना पड़ता है उनको कि हाँ, ये इतने प्राइस बढ़ गई, इतना ये हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, जितना भी उसकी पैराफिनेलिया है प्रूव करने का, उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए हम लोगों ने जो अभी है वो तो आपको दिखा दिया, और अगले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर में जो हम लोग की रिकवरी होगी वो इन मार्जिन को काफी इम्प्रूव कर देगी। ओके, तो आने वाले समय में मार्जिन्स इंप्रूव होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। कुछ कंपनी से बात चल रही है प्राइस हाइक्स को लेकर। पर विवेक जी, एक बार आपसे अगर बात करें चिप शॉर्टेज की, तो पहले आपका कहना था कि सितंबर तक ये दिक्कत रिजॉल्व होगी, फिर दिसंबर पे बात आई, पर अभी पूरी इंडस्ट्री को लेकर जो एक चीज़ लगाई जा रही है वो चाइना और ताइवान के बीच में जो टसल चल रहा है उससे ऐसा बताया जा रहा है कि चिप शॉर्टेजेस फिर से आते हुए हमें देखने को मिल सकती हैं। आप कैसे रीड कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को और अभी की सिचुएशन क्या है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे हिसाब से कहना बहुत मुश्किल है कौन कंपनी कहाँ से चिप खरीदती है। तो कार मेकर्स के पास में पिछले 2 साल के अंदर में उन्होंने काफी ऑल्टरनेट्स अपने बना चुके हैं, और मेरे को नहीं लगता कि इतनी गाड़ियों पे इफेक्ट आएगा जितना कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और जो टेलीफोन्स हैं, जो मोबाइल सेट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये सब के अंदर में ताइवान बहुत ही स्ट्रांग है। तो मेरे को बड़ा मुश्किल है बताना कि गाड़ियां भी क्या इफेक्ट होंगी कि नहीं। मेरे हिसाब से गाड़ियों के पास में काफी कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं जो उन्होंने पिछले 2 साल में बना लिए हैं, बिकॉज ऑफ चिप शॉर्टेज जो तब से शुरू हुई है। तो देखने की बात है। मेरे को लगता है कि सितंबर अक्टूबर के अंदर में चिप शॉर्टेज जो है काफी हद तक कार मेकर जो है सॉल्व कर लेंगे, और नहीं है तो फिर
दिसंबर का एक क्वार्टर शायद और हो, पर मेरे हिसाब से जनवरी तक कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। विवेक जी, एक आखिरी सवाल, और हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। हम देख रहे हैं कि जो आपने केपेक्स प्लान किया था, ज़्यादातर हिस्सा आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ से हम क्या उम्मीद करें कि आपका जो डेट को लेकर जो प्लान है वो सही दिशा में बढ़ रहा है, और FY23 के एंड तक आपने क्या टारगेट सेट किया है? देखिए, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की एनवायरनमेंट है, उसके अंदर में हम लोगों को ज़्यादा अपनी स्टॉकिंग करनी पड़ेगी। हमारी इन्वेंटरीज़ बढ़ी हुई हैं। हर प्लांट के अंदर में ग्लोबली हम लोग का प्लांट की जो इन्वेंटरीज़ है वो बढ़ी हुई हैं। और मेरे को लगता है जितना ये कन्फ्यूजन है, रेट्स हैं, मल्टीपल करेंसीज़ हैं और डेप्रिसिएशन हो रहा है करेंसीज़ का और ये सब में, तो आपका जब स्टॉक आपके कंपनी में है तो उसका आपको फायदा ही मिलेगा इस एनवायरनमेंट में। और दूसरा, इतनी सारी मूवमेंट्स है कार मेकर्स की, बिकॉज कहीं पे कोई चिप शॉर्टेज है या लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है या कुछ है, तो उनकी जो डिमांड है वो कार की भी चेंज हो रही बहुत क्विकली। तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज फॉर दैट। तो इसलिए स्टॉकिंग हम लोगों ने बढ़ाई हुआ है। और जैसे ही आप देखेंगे ये कूल डाउन होगा सितंबर अक्टूबर में, ऑल डेट एंड ऑल दैट, हम लोग का तो कोशिश है कि हम जीरो डेट पे जाए, तो कोशिश तो वही रहेगी। जी बिल्कुल, हमें भी इंतज़ार रहेगा। आपकी डेट ट्रैजेक्टरी हम भी ट्रैक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सहगल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों पर चर्चा करने के लिए। तो ये थे मदरसन सुमी के चेयरमैन, जहां पे आने वाले समय में मार्जिन्स को लेकर उनका पॉजिटिव आउटलुक है, पर डिमांड किस तरीके से पैन आउट होती है इस पे ज़रूर नज़र रखनी होगी।